हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इग्नाइट क्लास। देखिए, आइए हम देखते हैं। हम 2024 का पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 2024 का पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे 2023 के पेपर की। 2023 फिजिक्स का 2023 फिजिक्स का 2023 जैक बोर्ड, ठीक है। 2023 जैक बोर्ड का ये पेपर है, ठीक है, फिजिक्स का। आप देख सकते हैं। आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। थोड़ा क्लियरिटी के लिए हम नाइट मोड लगा लेते हैं ताकि व्यू अच्छा आए आपको पढ़ने में। ये सब चीज़ें आप लोग ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी हैं। ये सब चीज़ें हमें ऑलरेडी जो है, ये सब चीज़ें कि क्या होता है, कितने मार्क्स का क्या लगेगा, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितना टाइम है, ये सब चीज़ हम 24 में ही डिस्कस कर चुके हैं। तो हर पेपर में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन संख्या फर्स्ट की। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन संख्या फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉट फंडामेंटल फोर्स। नॉट फंडामेंटल फोर्स। देखो, फंडामेंटल फोर्स कौन कौन सी होती है? एक होती है ग्रेविटी फोर्स, एक होती है ग्रेविटी फोर्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। और फोर्थ होता है वीक न्यूक्लियर। फोर्थ होता है वीक न्यूक्लियर। ये चार फंडामेंटल फोर्स हैं। टेंशन जो है फंडामेंटल फोर्स नहीं होता है। टेंशन जो है फंडामेंटल, और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? नॉट। क्या पूछा है? नॉट। तो आंसर क्या आ जाएगा? फोर। आंसर क्या आ जाएगा? फोर। इस बच्चे ने गलती की है, ग्रेविटेशनल लगाया है, तो इसका आंसर क्या आएगा? टेंशन। क्या आएगा? टेंशन। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। हालांकि इस पेपर का जो पीडीएफ है आप लोगों को कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम पे, इग्नाइट क्लासेस के टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। आप हिंदी में भी देख सकते हैं। कौन सा बल मूलभूत नहीं है? तो तनाव जो है मूलभूत नहीं है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेशन इज करेक्ट। करेक्ट रिलेशन। तो सर, करेक्ट रिलेशन क्या होता है? ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और ये आइंस्टीन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से लिया गया कॉन्सेप्ट है। ई इज इक्वल टू एम सी का स्क्वायर, ठीक है। ये और ये हर बच्चा जानता है, इसमें कोई गलत होने वाली बात है ही नहीं किसी को। चलिए क्वेश्चन संख्या थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन संख्या थर्ड कहता है कि लाइट ईयर, क्या कह रहा है? लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है? तो लाइट ईयर बेटा डिस्टेंस की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है? डिस्टेंस की। लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है? डिस्टेंस की। लाइट ईयर किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की। लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन संख्या फोर। फोर कहता है, वन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि 1 AMU की बात कर रहा है, कितनी होती है? तो ये होता है 1.66 इंटू 10 की पावर 27 kg। लगभग एक प्रोटॉन के वेट के बराबर, लगभग एक प्रोटॉन के वेट के बराबर होता है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या फिफ्थ में। क्वेश्चन संख्या फिफ्थ की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या फिफ्थ, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप सभी बच्चों को ने ये नोटिस देख चुकी होगी कि आपके जैक बोर्ड की जो क्लास 11th की बोर्ड की एग्ज़ाम है उसकी डेट आ चुकी है, उसकी डेट आ चुकी है। तो जो बच्चे अभी भी सोए हैं वो उठ जाएं, और जितना भी आपको नीड है एग्ज़ाम ओरिएंटेड, वो सब कुछ मैंने यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा दिया है। सारे चैप्टर के PYQ चैप्टर वाइज करवा दिए हैं। हर चैप्टर से मैंने लगभग लगभग एवरी चैप्टर से 50 क्वेश्चन मैंने कराया है। किसी में थोड़े कम हो सकते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 50 अगर एवरेज मानूँ तो हर चैप्टर से मैंने 50 क्वेश्चन चैप्टर वाइज कराया हुआ है। मैं इस वीडियो का उस प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, कि आपको आसानी हो जाएगी ढूंढने में। मैं सर को बोल दूंगा, वो कर देंगे, ठीक है। तो आप वहां से जाइए, अपने चैप्टर का रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन लगाइए, और साथ साथ मैं प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ऑलरेडी 24 का पेपर मैंने डिस्कस कर दिया है। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाकर सर्च मारेंगे, ठीक है, कि इग्नाइट क्लासेस रांची फिजिक्स बाय राहुल सर, आपको मिल जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या फिफ्थ की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज नाइदर यूनिट नॉर डायमेंशन। कोई यूनिट नहीं है और कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो रिलेटिव डेंसिटी की न ही यूनिट होता है और न ही डायमेंशन होता है। क्यों? क्योंकि ये डेंसिटी अपॉन डेंसिटी है। ये डेंसिटी किसी, अगर लिक्विड की बात करें तो ये किसी लिक्विड की डेंसिटी है अपॉन में वाटर की डेंसिटी। अगर गैस की बात करेंगे तो ये किसी गैस की डेंसिटी है अपॉन में एयर की डेंसिटी। तो डेंसिटी अपॉन में डेंसिटी क्या होगा? कोई यूनिट नहीं होगा, ये तो नंबर होगा। तो आप ये देख सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं।
क्वेश्चन संख्या 6 क्या कह रहा है, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी इनटू, देखो जो एरिया है, मान लो ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है और ये लाइन है, तो v इंटू टी, v इंटू टी जो होगा एरिया, v इंटू टी, यहाँ पे तो एरिया ये होगा 1/2 इंटू में v इंटू टी, यहाँ पे तो एरिया 1/2 भी रख लो। तो ये वी टी क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, ये तो डिस्टेंस ही होता है ना, या डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका फोर्थ, क्या आ जाएगा फोर्थ, डिसिप्लिन, डिस्प्लेसमेंट, क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे हम, टाइम पास नहीं करना है, ठीक है, एग्जाम बहुत पास आ चुका है। चलिए क्वेश्चन संख्या 7 देखेंगे, द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन। अच्छा ये मोशन है, मोशन का इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया है कि x इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी का स्क्वायर, यहाँ पे a की वैल्यू दी गई है और b की वैल्यू दी गई है। इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन में dt, मतलब x की इक्वेशन का t के सापेक्ष में डिफरेंशिएट कर दो, इसका मतलब है x की इक्वेशन का t के सापेक्ष में विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेशन करना है। तो आइए क्या करेंगे, dx बाई dt निकालेंगे, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेशन, तो देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, यानी कि t हट जाएगा और t के जो साथ है वो वैसे का वैसे रहेगा। उसी तरह b को जैसे का तैसे रख दिए। देखो अगर कोई फॉर्मूला भूल गया है तो ये होता है डिफरेंशिएशन, कि मान लो x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x की पावर 2 है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा कि ये 2 आगे चला जाएगा, 2 आगे हो जाएगा और 2 माइनस 1 हो जाएगा। इट मीन्स अगर x की पावर n का डिफरेंशिएशन करोगे आप तो n x n माइनस 1 होगा, ये याद रखेंगे। तो यहाँ t का स्क्वायर है तो 2 मल्टीप्लीकेशन में आएगा और t की पावर 1 हो जाएगा। अब क्या पूछा है, कौन से टाइम पर, t इजकल टू 3 सेकेंड पर, तो v इजकल टू a प्लस 2b और इंटू में 3, तो a प्लस 6b। अच्छा CMS में है तो ये भी CMS में है, ये भी CMS में है, तो आप देख सकते हैं, तो निकाल लीजिए आप, डायरेक्ट वैल्यू रखना है, कुछ नहीं है, तो 15 प्लस 6 इंटू में 3, तो ये कितना हो जाएगा 18, तो 15 प्लस 18, 15 प्लस 18 कितना आएगा आंसर, 15 प्लस 18 33, कितना आएगा 33, ये गलत किया हुआ है, 33 आंसर होगा, क्या होगा 33 आंसर होगा। इस क्वेश्चन को कुछ नहीं है, सिंपल डेरिवेशन करना है, सिंपल डेरिवेशन करना है टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जो कि आप डेरिवेशन पढ़े हुए, ठीक, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 कह रहा है, अ बॉडी इनिशियली एट द रेस्ट इन द मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकंड इज v, मतलब n सेकंड के बाद, n सेकंड के बाद इनिशियली एट रेस्ट कंडीशन, इट मींस u इज इक्वल टू 0 है और n सेकंड के बाद वेलोसिटी v हो जा रहा था, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n इंटू में a हो जाएगा। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन लास्ट 2 सेकंड, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन लास्ट 2 सेकंड, तो v इज इक्वल टू क्या होगा u प्लस ए टी, और u क्या है 0 और यहाँ पर a और t क्या है लास्ट 2 सेकंड, यानी कि n माइनस 2 की बात हो रही है, क्या हो रही है n माइनस 2 की बात, और ये क्या है जो हमें निकालना है वेलोसिटी, तो v डैश इजकल टू क्या हो जाएगा a प्लस a n माइनस 2, तो v डैश इजकल टू a की जगह क्या रख देंगे, a की जगह v बाई n ले लेंगे, क्या लेंगे v बाई n, तो v बाई n n माइनस 2, क्या ऑप्शन में है, नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं है, देखो ये आंसर ये डिस्प्लेसमेंट का है, ये डिस्प्लेसमेंट का है, तो क्वेश्चन गलत है, डिस्प्लेसमेंट का है ये जो है, और ये टिक मारा हुआ है लास्ट 2 सेकंड में, डिस्प्लेसमेंट में आएगा 2v n माइनस 1 बाई n, ये डिस्प्लेसमेंट का होता है, वेलोसिटी का ये आएगा, तो ये क्वेश्चन बाउंस हुआ था, ठीक है, ये द वेलोसिटी ऑफ नहीं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज लास्ट 2 सेकंड अगर क्वेश्चन होगा तो आंसर ये बनेगा, और अगर जो क्वेश्चन यही रखोगे तो आंसर ये बन जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन में अगर वेलोसिटी की जगह डिस्प्लेसमेंट होता तो आंसर 1 होता, अगर वेलोसिटी पूछ रहा है तो आंसर ये होगा जो कि ऑप्शन में नहीं गिवन है, ठीक है। चलो क्वेश्चन संख्या 9 पे आते हैं। क्वेश्चन संख्या 9 की बात करते हैं हम, क्या रहा कह रहा है क्वेश्चन संख्या 9, अ फुटबॉल इज किक्ड इनटू द एयर वर्टिकली अपवर्ड, फुटबॉल को वर्टिकली अपवर्ड की तरफ क्लिक किया जाता है, ठीक है, विद द वेलोसिटी u, और वेलोसिटी है u, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट पर, देखो बॉल तब तक ऊपर जाएगा जब तक उसकी वेलोसिटी जो है 0 ना हो जाए, मतलब हाईएस्ट पॉइंट
एच मैक्स पर वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। क्या होगी, जीरो। कोई भी चीज को अगर आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो तब तक ऊपर जाएगा जब तक उसको जो आपने इनिशियल वेलोसिटी दिए हैं वो एयर रेजिस्टेंस और ग्रेविटी के कारण जीरो ना हो जाए, तब तक वो ऊपर जाएगा। ठीक, जैसे ही वो जीरो हो जाएगा वैसे ही वो फिर से ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी फॉल करेगा, फ्री फॉल कर जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 10th। 10th क्या कह रहा है, ए एंड बी आर द टू वेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ध्यान दें, नॉट करेक्ट। तो ए प्लस बी इज बी प्लस ए, ये हो सकता है, सही बात है, मतलब ये आंसर नहीं है लेकिन ये सही है। नॉट करेक्ट पूछा ना, हाँ ये ए डॉट बी एंड बी डॉट ए, ये भी सही है क्योंकि स्केलर होता है तो ये हो सकता है। ये नहीं हो सकता, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, सी। ये नहीं हो सकता तो आंसर हमारा क्या बनेगा, सी। क्योंकि बच्चा लोग ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी क्रॉस ए के साथ आप माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, माइनस। यहाँ लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, माइनस लगेगा। क्या लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा, तब जाके ये सही होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी वेक्टर आता है और ये भी वेक्टर आता है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर आते हैं। ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए अपोजिट वेक्टर हैं, मैग्नीट्यूड सेम होगा बट वेक्टर क्या होंगे, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होंगी। ठीक, तो ये आपका सीन होगा। ये भाई साहब ने गलत लगाया है तो ये इसका ध्यान देंगे। आंसर क्या आएगा, 10th का थर्ड। 11th की बात करते हैं, आइए। 11th क्या कह रहा है, वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो, जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, क्या कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक बॉडी है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, क्या कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक बॉडी है जो इस सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, ये क्या है, ये है सर्कुलर पाथ, ये है सर्कुलर पाथ, और ये है आपका बॉडी। अब ये बॉडी इस पे क्या कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी नहीं कांस्टेंट होगा, स्पीड कांस्टेंट होगी। ठीक है, पूछा क्या है कि द वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ द बॉडी। देखो, वेलोसिटी वेक्टर जो होगा वो टेंजेंट की तरफ होता है। वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंट होता है, क्या होता है, टेंजेंट। ये है वेलोसिटी वेक्टर, ये जो है वो वेलोसिटी वेक्टर है। और जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड द सेंटर होगा। क्या होगा, टुवर्ड द सेंटर। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री। तो इट मींस वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फटाफट समझ लीजिए, देखिए एक्सेलरेशन ये है, वेलोसिटी ये है, तो इनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो यानी कि ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चा लोग, खूब बढ़िया से तैयारी करना है, सबके 40 में 40 सही करके आने हैं। जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं और जितने बच्चे मुझसे पढ़े हैं यूट्यूब पर, या ऑफलाइन या ऑनलाइन, दोनों में से कहीं भी आपने मुझसे कुछ भी पढ़ा है, पूरे 40 में 40 करके आना है फिजिक्स में। ठीक है, और आने के बाद वीडियो में कमेंट करना है। जैसे ही पेपर हो जाएगा फिजिक्स का, मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस भी करने आऊँगा, और आप उसमें एक सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे और कमेंट भी करेंगे कि मैंने इतने क्वेश्चन किए हैं सर, यहाँ से ये क्वेश्चन आया था, वहाँ से वो क्वेश्चन आया था, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आफ्टर फिजिक्स के पेपर के बाद। ठीक है, अ लार्ज फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ द शॉर्ट टाइम। एक लार्ज फोर्स है एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ शॉर्ट टाइम, द इम्पल्स अपार्ट इज इक्वल टू, इम्पल्स इम्पल्स अपार्ट, इम्पल्स क्या होता है सर, इम्पल्स होता है चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम। इम्पल्स होता है चेंज ऑफ मोमेंटम, या फिर इम्पल्स को आप अगर फोर्स के फॉर्म में लिखते हो तो फोर्स इनटू में टाइम को ही क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। A shell of the mass 200 gram is fired at the gun of mass 100 kg. If the muzzle speed is 80 meter per second, muzzle speed 80 meter per second, the recoil speed of the gun, required speed of the gun क्या होगा, required speed of the gun क्या होगा। सर इसमें क्या करो कि आप जो है, ये किसका मास दिया है, सेल का,
और सेल की वेलोसिटी दिया है, तो ये मास इंटू में वेलोसिटी ऑफ सेल, या मोमेंटम सेम ले लो, मोमेंटम सेम, और मास इंटू में वेलोसिटी ऑफ मसल, दोनों को सेम ले लो, तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 20 इंटू में 80 इजकल टू 100, और ये ग्राम में है, तो ये 10 की पावर 3 माइनस का, ओके। और इसकी वेलोसिटी v, तो ये जीरो कट गए, तो 8 दुना का 16, 16 इंटू 10 की पावर -3, ये क्या आया, वेलोसिटी आ गई। तो अगर सेंटीमीटर में इसको करेंगे, हाँ सेंटीमीटर में ये क्या आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका आंसर बनेगा। इसका आंसर क्या बनेगा, 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका आंसर बनेगा। मीटर पर सेकेंड नहीं, क्योंकि ये ग्राम में है, क्योंकि ये ग्राम में है। चलो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, अ बॉडी इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स F1 एंड F2 एंड इट्स वेलोसिटी बिकम द अंडर द थर्ड फोर्स F3। तो क्या पूछा है, F3 मतलब देखो वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म अंडर, देखो वेलोसिटी का यूनिफॉर्म होना, वेलोसिटी का यूनिफॉर्म होना क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन का जीरो होना। और एक्सेलरेशन का जीरो होना यानी कि F इज इक्वल टू ma से F क्या होगा, जीरो। मतलब ये जो F है ये नेट होता है, F नेट जो होगा जीरो। इट मीन्स तीन फोर्स हैं, अगर F1 F2 और F3, तो इन तीनों का सम क्या होगा, जीरो होगा। F1 और F2 की वैल्यू दी गई है आपको, तो F3 क्या होगा, माइनस ऑफ F1 प्लस F2 होगा। तो F1 और F2 को जोड़ दीजिए, I को I के साथ जोड़ेंगे तो 5i, क्या आएगा 5i, J को J के साथ जोड़ेंगे तो -5 और -4, तो -9j, और बाहर इसके क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए। ऑप्शन आपको मैच कर लीजिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -5i प्लस 9j कैप। ठीक है क्या, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, -5i कैप प्लस 9j कैप। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन कॉन्सेप्ट जिसको पता है न्यूटन लॉ वो इजीली कर लेगा। इस क्वेश्चन में वेक्टर और न्यूटन दोनों आएंगे, ठीक है। चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 15, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रेन इज, स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू दिया है 0.2, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन इज v, बॉक्स इज लाइंग यूनिफॉर्मली। तो सर इस एक्सेलरेशन पूछा है, तो a इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू जी, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो ये 0.2 इंटू में 10 क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर ए। ठीक है, ये हम आपको ड्राइव भी करा चुके हैं, आप देखेंगे जाके तो इसका वीडियो में हम ड्राइव भी करा चुके हैं कि कैसे ये ए इजकल टू म्यू जी आता है। ठीक, होता यूँ है कि देखिए बॉक्स है, तो एम जी नीचे की तरफ, एम जी नीचे की तरफ और एन ऊपर की तरफ, और अगर ट्रेन इधर को मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन एफ इजकल टू एम ए इधर की तरफ होगा, और इधर क्या होगा, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जो होगा वो एम ए के बराबर होगा, और जो फ्रिक्शन होता है वो म्यू एन के बराबर होता है। जो एन होगा यानी कि फ्रिक्शन जो होगा वो म्यू एम जी इजकल टू किसके बराबर होगा, एम ए के तरह, ए कट जाएगा, बचता यही है। ठीक है, तो ये इस केस के लिए ये याद रखो कि ए इजकल टू म्यू जी होता है, ये शॉर्टकट में याद रखो आप लोग। ठीक है, समझ में आई बात। देखो ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है, सब कुछ डिस्कस किया गया है, हर एक क्वेश्चन डिस्कस किया गया है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं है जो नया है। मैंने सारे क्वेश्चन ऑलरेडी क्लास में, यूट्यूब सेशन में सब कुछ करा दिया है, और इससे ज़्यादा कराया है। ठीक, तो आप लोग वहाँ जाके भी देख सकते हो, ये भी यहाँ भी देख सकते हो। क्वेश्चन संख्या 16 की बात करते हैं। 16 कहता है द वर्क डन बाय द बॉडी अगेंस्ट द फ्रिक्शन ऑलवेज इज लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, गेन ऑफ पोटेंशियल, नहीं, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हमेशा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फ्रिक्शन किसका विरोध करता है, फ्रिक्शन हमेशा मोशन का विरोध करता है। किसका विरोध करता है, मोशन का, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के लॉस के जिम्मेदार कौन होता है, फ्रिक्शन होता है। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 17, क्या कह रहा है 17, अ बॉडी कॉन्सेप्ट along the y axis, move along the y axis is subjected to constant force दिया है। ओके, द वर्क डन ऑफ द फोर्स, सर वर्क डन तो y एक्सेस वाला ही लेंगे, सिर्फ y एक्सेस वाला, तो एफ वाई की वैल्यू क्या है, 2j कैप। ओके, और क्या बोल रहा है, इन मूविंग इन द बॉडी इन द डिस्टेंस ऑफ द 4 मीटर इन y एक्सेस, तो 4, तो w इजकल टू क्या होता है, f इंटू में s, तो 4 इंटू में 8 कितना आ जाएगा, 2 इंटू में 4 कितना आ जाएगा, 8 जूल। क्या आ जाएगा,
8 जूल। जब वाई एक्सिस की बात करेगा तो सिर्फ वाई वाला लेना है, जब एक्स एक्सिस की बात करेगा तो एक्स वाला, जब जेड एक्सिस की बात करेगा तो जेड वाला। अगर किसी की बात नहीं कर रहा तो नेट लेंगे इनका, इसका क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके साथ डिस्प्लेसमेंट के साथ करेंगे। ठीक, ये वाई के लिए कह रहा है तो ओनली वाई के लिए लेंगे। चलो फटाफट चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 18 कह रहा है रन ड्रॉप ऑफ द मास 1 ग्राम, 1 ग्राम मीन 1 × 10⁻³ kg, हाइट 1 किलोमीटर, हाइट 1 किलोमीटर यानी कि 1 × 10⁻³ मीटर, हिट द ग्राउंड विद द स्पीड, वेलोसिटी दिया है 50 मीटर पर सेकेंड, इफ द रेजिस्टिव फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द ड्रॉप देन द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स। अरे सर वर्क डन क्या होगा, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्या होगा, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये माइनस एम जी एच, एम की वैल्यू है, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये एक दूसरे को खा जाएंगे, सिर्फ क्या आएगा, जी की वैल्यू, क्या आएगी, जी की वैल्यू जो कि 10 होती है, ये आ जाएगा -10 जूल, क्या आ जाएगा, माइनस का 10 जूल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप लोगों को समझना चाहिए। क्या आएगा, माइनस का 10 जूल, क्या जाएगा, माइनस का 10 जूल। ठीक है, कुछ नहीं करना है, खाली वर्क डन आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। अब रजिस्टिव फोर्स के द्वारा वर्क डन है इसलिए ये निगेटिव होगा, रजिस्टिव फोर्स के द्वारा वर्क डन है मतलब जो कार्य हो रहा है उसका अपोजिट एनर्जी जो लॉस हो रही है, तो उसी का क्या लेंगे, माइनस ले लेंगे। ठीक, ये देखते हैं क्वेश्चन संख्या 19 क्या दिया है कि पावर दिया हुआ है, क्या दिया है, पावर दिया है 2 किलो वाट, जी की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, हाइट भी दिया है 10 मीटर, हाइट दिया है 10 मीटर, लेकिन आपसे क्या पूछा, वाटर फ्लो पर मिनट पूछ रहा है, ये याद रखने का है, क्या रख रहा है, पर मिनट पूछा है। तो पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बेटा, पी इज इक्वल टू रो क्यू जी एच। ठीक है, आपको Q निकालना है यहाँ पर, तो Q इज इक्वल टू क्या आएगा, इससे जो Q आएगा, इस फॉर्मूले से जो Q आता है वो आता है मीटर की क्यूब पर सेकंड में, किस में आएगा, मीटर की क्यूब पर सेकंड में, फिर हम उसको लीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए आप पहले इसको करते हैं, तो ये P पावर अपॉन में रो जी एच, तो पावर दिया है 2000, आपको पता है डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, 1000, क्या होता है 1000, जी की वैल्यू 10 और ये भी 10, तो ये 1000 से ये 1000 कट गया, तो Q आपका आ गया, Q आपका आ गया 2/100, क्या आया 2/100, लेकिन ये आया मीटर की क्यूब पर सेकंड में। अब आपसे क्या पूछ रहा है, लीटर पर सेकंड पर मिनट पूछ रहा है, लीटर पर मिनट पूछा है, तो आपको पता है कि 1 मीटर की क्यूब, 1 मीटर की क्यूब इट मींस 1000 लीटर, क्या होता है 1 मीटर की क्यूब इज इक्वल टू 1000, तो ये है 2, तो 2 इंटू में 1000 अपॉन में 100, ये क्या आ गया, लीटर पर सेकंड आया, लेकिन आपको क्या चाहिए, पर मिनट चाहिए, यानी कि इसमें भी हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, तो 2 इंटू में 10 इंटू में 60, तो कितना आ जाएगा ये 1200, क्या आ जाएगा 1200 लीटर, क्या आ जाएगा 1200 लीटर। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 20 क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन संख्या 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 20 द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, जिस एक्सिस से वो रोटेट कर रहा है, जिस एक्सिस से वो रोटेट कर रहा है उसी के डायरेक्शन में, अगर ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा तो इस डायरेक्शन में होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा तो ये जो एक्सिस है इसी डायरेक्शन में होगी। ठीक, फटाफट चलते हैं थोड़ा सा। When a torque acting on the system is zero, which of the following will be constant? सर टॉर्क जैसे ही जीरो होगा, टॉर्क जीरो होगा, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। अगर जो है फोर्स जीरो होता है, अगर जो है फोर्स जीरो होता है तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। समझ में आई बात, चलिए फटाफट चलते हैं। एनालॉग ऑफ द मास, मास का एनालॉग क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो काम ट्रांसलेशन मोशन में मास का होता है, इनर्शिया का काम, ठीक है, मास मोमेंट, वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम किस में होता है, रोटेशन में होता है। ठीक है, चलो
पीरियड ऑफ मून की बात कर रहा है, द पीरियड ऑफ मून रोटेशन अराउंड द अर्थ इज नियरली 29 डे। ओके, इफ द मून इज मास वर दो फोल्ड, फोल्ड कर दिया जाए, ओके, तो फिर क्या होगा, सेम ही रहेगा, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसका डेरिवेशन होता है, अब डेरिवेशन यहाँ पे पेपर पे तो नहीं कर सकते क्योंकि जगह भी कम होती है, ठीक है। क्या होता है, चाहे आप कितना फोल्ड कर दीजिए, क्या होता है, जो पीरियड है वो सेम रहेगा, पीरियड जो है वो सेम रहेगा, पीरियड जो है वो सेम रहेगा। क्वेश्चन संख्या 24, क्वेश्चन संख्या 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 24, टू स्पेयर ऑफ द मास m and m situated in the air and the gravitational force f, the space around the mass is moving with the liquid of specific gravity। अरे भाई साहब, जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो यूनिवर्सल लॉ है, उसको पानी में रख के कर जाओ चाहे किसी स्पेसिफिक लिक्विड में रख के कर जाओ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर एफ ही आएगा, क्या आएगा, एफ ही आएगा, सेम ही रहेगा, ठीक। ये भाई साहब ने गलत किया हुआ है। क्वेश्चन संख्या 25, क्वेश्चन संख्या 25 क्या कह रहा है, एम इज द मास ऑफ द अर्थ एंड आर इज द रेडियस। मास ऑफ अर्थ क्या है, एम एंड अर्थ क्या है, रेडियस आर ई। द रेशियो पूछा है किसका किसका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी, और ग्रेविटेशन कांस्टेंट यानी कि कैपिटल जी। तो स्मॉल जी अपॉन में कैपिटल जी पूछ रहा है आपसे। देखिए स्मॉल जी अपॉन में कैपिटल जी आएगा एम ई अपॉन में आर ई का स्क्वायर। क्या बनता है, एम ई अपॉन में आर ई का स्क्वायर। कैसे बनता है सर, तो एम जी जो ये स्मॉल एम जी है इसको किसके बराबर लेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी के, तो जी कैपिटल एम ई अर्थ के कारण, और ये जो स्मॉल एम है और ये आर ई का स्क्वायर, तो ये एम से ये एम कट जाता है और ये जी अपॉन में कैपिटल जी आ जाएगा, तो बचेगा क्या, एम ई अपॉन में आर ई का स्क्वायर, ये बन जाएगा। देख सकते हैं आप, आंसर आपका क्या बन जाएगा, 25 का 2। चलिए आइए 26 चलते हैं। 26 है शियर मॉड्यूल। क्या है, शियर मॉड्यूल इज आल्सो नोन एज, शियर मॉड्यूल को मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। The breaking stress of the wire depend upon the breaking stress of the wire। स्ट्रेस ऑफ द वायर किस पे डिपेंड करता है, लेंथ एरिया क्रॉस सेक्शन नहीं, मटेरियल ऑफ द वायर किस पे, मटेरियल ऑफ द, ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है मटेरियल ऑफ द वायर पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल ऑफ द वायर पे डिपेंड करेगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 28 क्या है, अ मैन इज द सिटिंग ऑन द बोट विद द फ्लोटिंग इन द pond, if the man is drinking some water from the pond, the level of water in the pond क्या हो जाएगा, level of water, level of water क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए आप लोग, level of water क्या होगा, remaining unchanged, क्योंकि क्या पॉन्ड का ही मतलब जो तालाब है उसी का पानी पिया जा रहा है तो वो सेम रहेगा, ठीक। चलो नेक्स्ट, ये बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझाए हैं कराए हैं। आफ्टर टर्मिनल वेलोसिटी इज रीच द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी फॉलिंग थ्रू द विस्कस फोर्स, मतलब टर्मिनल के बाद होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो। टर्मिनल वेलोसिटी से अगर ज्यादा हो गया तो जीरो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 30 कह रहा है कि माइनस डी थीटा बाई टी द बॉडी ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी एंड सराउंडिंग, दिस स्टेटमेंट इज, अरे सर ये कूलिंग है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का स्टेटमेंट है, ये किसका स्टेटमेंट है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का, किसका, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का। 31 वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सपीरियंस इन द रिलेशन बिटवीन वेन डिस्प्लेसमेंट किसकी बात करता है, वेवलेस करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी एंड टेम्परेचर, किसकी बात करता है, मैक्सिमम एनर्जी टू टेम्परेचर, याद रखें किसकी बात करता है, विंस मैक्सिमम एनर्जी एट टेम्परेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम के लिए सर यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, इट मींस प्रेशर क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, इट मींस आइसोबैरिक, क्या होगा, आइसोबैरिक, आइसोबैरिक प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट।
मेयर फॉर्मूला क्या होता है? Cp माइनस Cv इजकल टू R। मेयर फॉर्मूला क्या होता है? Cp माइनस Cv इजकल टू R, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, Cp माइनस Cv, Cv माइनस Cp नहीं, Cp माइनस Cv इजकल टू R, यही होता है मेयर्स का इक्वेशन। बॉयज लॉ इज अप्लीकेबल फॉर एन, बॉयज लॉ और टेम्परेचर कांस्टेंट पे बात करता है। बॉयज लॉ में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट। क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करता है बॉयज लॉ। बॉयज लॉ किसकी बात करता है? आइसोथर्मल की। क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ वेसल ए इज ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ अनदर वेसल बी। ए का जो वॉल्यूम है वी ए, वो ट्वाइस है वॉल्यूम बी के। एंड बोथ आर द फिलेड विद द सेम गैस, दोनों गैस सेम से भरी हैं। इफ द गैस इज ए और ट्वाइस द टेम्परेचर, ए का टेम्परेचर क्या कर दिया? 2 TA कर दे। एंड ट्वाइस द प्रेशर इज कंप्रेशन टू गैस बी, और इसका प्रेशर बढ़ा दिया, इसका प्रेशर 2 PV कर दिया। देन द रेशियो ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, सर इसका प्रेशर बढ़ा रहे हैं और इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या आएगा? प्रेशर बढ़ा रहे हैं और इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या आएगा? सर ये जितना इसके टेम्परेचर का इफेक्ट उस पर होगा उतना ही प्रेशर का इफेक्ट रहेगा, यानी कि जो रेशियो पहले था बाद में भी सेम रेशियो होगा, यानी कि 2:1। वॉल्यूम क्या था? VA/VB। क्या था? VA/VB। क्या है ये? 2/1। तो 2/1 था, क्योंकि इसका टेम्परेचर जितना बढ़ा रहे हैं उतना इसका प्रेशर बढ़ा रहे हैं, और जो होगा वो सेम ही आएगा। चलिए आइए करते हैं फटाफट 36 क्वेश्चन डिस्कस। सब कुछ पढ़ाया जा चुका है, कोई ऐसी बात नहीं है जो आपने पढ़ी नहीं है। इन सब चीज़ों को मैंने डिस्कस किया है चैप्टर वाइज। जिसको लगता है कि सर थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, चीज़ें भूल गई हैं, वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएंगे। ठीक है, इग्नाइट क्लासिक के फिजिक्स में मैंने चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन कराया है। मैंने चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन कराया है आपको। क्या करा? पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द एन पार्टिकल ए, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड्स। वन टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट, ये यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ ये हाफ हुआ और ये फुल हुआ, फिर ये यहीं पहुंच गया। ठीक है, एक ऊपर एक ऊपर, एक नीचे एक नीचे, ये हुआ फुल। तो इसको क्या कहेंगे? 4A। क्या कहेंगे? 4A, क्योंकि ये ए है, ये ए है, ये ए है और ये ए है, तो चारों ए को मिला देंगे कि तो क्या हो जाएगा? 4A। समझ में आई बात? फटाफट चलेंगे। क्वेश्चन संख्या 37 क्या कह रहा है? क्वेश्चन संख्या 37, क्वेश्चन संख्या 37 कह रहा है द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या होती है? सर एक ही होती है, d² x अपॉन में dt का स्क्वायर प्लस ओमेगा x इजकल टू 0। यानी कि इसको अगर मैं उस तरफ ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ये तो यानी कि ऑप्शन ए। एकदम बिंदास लगाइए आप लोग, बिंदास लगाइए आप लोग, ठीक, बिंदास लगाइए आप लोग। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। 38, a particle is executing simple harmonic motion, simple harmonic motion when the amplitude a and the regular frequency omega, the ratio of maximum acceleration to maximum velocity। सर एक्सेलरेशन में दो बार डिफरेंशिएशन आएगा, यानी कि ओमेगा स्क्वायर आएगा और उसमें क्या आएगा? ओमेगा आएगा। तो ये ए ओमेगा अपॉन में ए ओमेगा का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा? बचेगा क्या? ओमेगा बचेगा। एक्सेलरेशन में दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ए तो पहले ही था, ओमेगा का स्क्वायर आ जाता है, और वेलोसिटी में एक बार डिफरेंशिएट, देखो एक्स इक्वल टू क्या होता है? ए साइन ओमेगा टी। ऐसा है, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, ये क्या आएगा? ए ओमेगा, ये क्या हो जाएगा? साइन का कॉस, कॉस का साइन भी हो सकता है, यहाँ कॉस भी ले सकते हैं, वो अलग अलग फंक्शन के लिए होता है। ठीक, एक्सेलरेशन के लिए यहाँ क्या हो जाएगा? ए ओमेगा का स्क्वायर, और ये साइन यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे यानी साइन ओमेगा टी। अब देखो यहाँ पे क्या आया? ओमेगा का स्क्वायर, यहाँ पे आया ओमेगा, इन दोनों का रेशियो में क्या बचेगा? ओमेगा बच जाएगा। ठीक, आपसे ये सब नहीं पूछा, आपसे खाली बस रेशियो पूछा है, तो हमेशा याद रखें एक्सेलरेशन अपॉन वेलोसिटी मैक्सिमम के केस में क्या होता है? ओमेगा ही बचता है। ठीक, चलिए 39 क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 39, व्हेन द साउंड वेव इज रेफर फ्रॉम एयर टू वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन अनचेंज
ऐसी कौन सी व्हेन द साउंड वेव इज रेफर फ्रॉम द एयर टू वाटर, तो एयर से वाटर जा रही है, तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होगी? सर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो है चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाता है, ठीक है, ये सब चेंज हो जाते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। क्वेश्चन संख्या 40 क्या कह रहा है? A progressive wave projected y is equal to sin omega t and 2 pi a, where x and y is the t, the maximum velocity। अरे सर इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy अपॉन में dt निकालिए, क्या आएगा? 5। मैंने बताया जो t के साथ है वो बाहर हो जाएंगे, 5 के साथ क्या आ जाएंगे? 100 पाई, उसके बाद साइन का कॉस, और ये 100 पाई t माइनस 2 पाई x। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा? 500 पाई। क्या आ जाएगा आंसर? मैक्सिमम पूछ रहा था, ये वाली वैल्यू, सिर्फ ये वाली वैल्यू बताएंगे आप। ठीक, तो क्या आ जाएगा? 500 पाई। चलिए, और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। बच्चों मैं ऑलरेडी आप लोगों को 24 के पेपर डिस्कस कर चुका हूं, आपको सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और सारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। और जो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है उसके भी जो है वीडियो के लिंक हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि 20, 21, 22 आपका पेपर है। अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए। थैंक यू बच्चों।